संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में सकल हिंदू समाज का उग्र प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए बनाई गई मानव श्रृंखला, जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बुधवार को सकल हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्राइवेट बस को निकालने को लेकर उप महापौर नीरज जैन और सिविल लाइंस थाना प्रभारी छोटूलाल के बीच तीखी बहस भी हो गई। बाद में सकल हिंदू समाज के बैनर तले समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग रखी गई। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में भारत विरोधी विदेशी षड्यंत्र में लिप्त नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को 24 घंटे हिंसा करने वाला बताना सकल हिंदू समाज का घोर अपमान है। राहुल ने किस विचारधारा से प्रेरित होकर यह हिंदू विरोधी बयान दिया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस बचकाना बयान से समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं, मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो टिप्पणी की है वह सत्य से परे और भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने वाली है। ऐसे सांसद को तत्काल संसद से बाहर करना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज सकल हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग रखी गई है। सकल हिंदू समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर जब विरोध किया जा रहा था, तभी एक प्राइवेट बस को आगे निकालने को लेकर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन और सिविल लाइंस थाना प्रभारी छोटूलाल के बीच तीखी झड़प हो गई। इसके बाद समाज के लोगों द्वारा थाना अधिकारी को घेर लिया गया। बाद में सभी एक साथ जिला कलेक्ट्रेट में घुस गए और जिला कलेक्टर के रूम के बाहर राहुल खान नाम लगाकर नारेबाजी करते हुए काफी देर तक विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर सकल हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील दत्त जैन, विश्व हिंदू परिषद के शशि प्रकाश इंदौरिया, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन, रचित कछावा, प्रवीण जैन, नितेश आत्रे सहित हिंदू समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से 1 जुलाई को संसद के अंदर संसद के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया और बयान देकर के पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया, हिंदू समाज को असत्य बोलने वाला बताया, ये पूरे हिंदू समाज पर एक सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की परिपाटी रही है कि जो सदैव वो हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात करने की बात पूर्ववर्ती भी उन्होंने समय में की है। चाहे फिर वो राम सेतु का जब निर्माण की बात थी और राम सेतु के अस्तित्व की जब बात आई तो जो झूठा हलफनामा कांग्रेस से पेश किया हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण के समय उन्होंने जो है इस निमंत्रण को नहीं स्वीकारा हो, इस प्रकार से लगातार हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव और कांग्रेस पार्टी और उनके नेता करते आए हैं। और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा जो एक एजेंडा है ये केवल पूरी विदेशी ताकतों के आधार पर चल रहा है। हम भी जानते हैं कि इटली से राहुल गांधी जी का क्या संबंध है, सोनिया गांधी जी का इटली से क्या संबंध है, और जिस प्रकार से पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने ईसाई मशीनरी को प्रबल करने के लिए जिस प्रकार के प्रस्ताव किए, जिस प्रकार के नियम उनकी सरकार जब थी जब उन्होंने बनाए, तो हम सबको ध्यान में आता है कि लगातार हिंदू समाज के ऊपर प्रहार करने का उनकी एक मंशा रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अब हिंदू समाज जो है बहुत ही सजग है और न केवल सजग है बल्कि सबल भी है। इस प्रकार की किसी प्रक्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया पूरे देश भर में होगी, ये उनको जानना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज पर उन्होंने ये प्रहार किया है उसके लिए वो पूरे देश से, देश के हिंदू समाज से माफ़ी मांगे और राष्ट्रपति महोदय ऐसे सदन जो गौरवशाली जिसकी परंपरा रही हो, जिसका इतिहास गौरवशाली रहा हो, वहाँ पर इस प्रकार के लोग जब पहुँचते हैं। और कल हम सब ने देखा कि किस प्रकार से ये बात तय हो गई कि एक बच्चा बुद्धि जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर हो वो सदन का प्रतिपक्ष नेता बना हुआ है और इस प्रकार के व्यक्तित्व देता है, इस प्रकार के बयान देता है। तो राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान ले और उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द करे ताकि हिंदू समाज की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है वो उनको मालूम हो सके। ऐसा ज्ञापन हमने आज सकल हिंदू समाज के बैनर पर दिया है। देखिए, एक बस जो थी, प्राइवेट बस थी, वो आकर के वहाँ पर खड़ी हुई और वो जब निकलने का प्रयास कर रही थी उस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ
कुछ ज़रूर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं का हुआ है, लेकिन ये प्रशासन का ठीक रवैया नहीं है। जब उनको मालूम है कि इस प्रकार से ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम है तो ट्रैफिक को अपने आप को उनको नियंत्रण रखना चाहिए। आज हम सभी सकल हिंदू समाज सभी लोग यहाँ पर संगठन वाले यहाँ पर ज्ञापन देने के हिसाब से कलेक्टर साहब को आए थे। आज जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने आज हिंदू समाज को हिंसक कहा है, मैं कहना चाहती हूँ राहुल जी, आपने जिस खानदान में जन्म लिया होगा, जिस माँ के कोख से जन्म लिया है, वहाँ हिंदू का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो आपको हिंदू धर्म का जो शब्द है, जो उसका पर्यायवाची है, वो आपको पता नहीं है कि हिंदू धर्म किस तरह का पवित्र एक धर्म है, जिसको सभी लोग सभी बड़े इज्जत के साथ पूछते हैं, बोलते हैं। और राहुल जी ने हिंसक कह के अपने आप में बहुत बड़ा एक हिंदुओं की तौहीन करी है। तो हम हिंदू सकल समाज जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल जी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उनमें अगर अक्ल नहीं है तो मैं कहना चाहती हूँ वही संसद में बैठते हमारे नरेंद्र मोदी जी सीखे कि कैसे बोलना चाहिए, किसका सम्मान कैसे करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सभी धर्मों का सम्मान करके चलते हैं। तो राहुल जी, आप अपने वाणी को थोड़ा सा लगाम दें और किस प्रकार किसके लिए क्या बोलना है यह भी सीखें, तभी होगा। वरना कांग्रेस का बट्टा डोर हो चुका है, आगे और हो जाएगा। अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती राहुल गांधी द्वारा तो आगे क्या रहेगा? देखिए, इसकी कार्रवाई आगे संगठन करेगा। हिंदू सकल समाज जो हमारा धर्म में के लोग हैं वो सभी लोग इसका निर्णय करेंगे कि आगे जाकर हम लोगों को इसके लिए क्या आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा प्रदर्शन के दौरान पुलिस अगर करती है तो कहीं ना कहीं उनमें हो सकता है हिंदुओं की बू ना हो, उनमें भी कोई धर्म का ऐसी बू आ रही हो कि इस तरह वो नहीं चाह रहे होंगे कि हिंदुओं के साथ में कुछ अच्छा हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का प्रशासन कोई करता है तो कहीं ना उनमें गंदगी की बू है तो कांग्रेस की बू आ रही होगी या फिर है ना धर्म की बू आ रही होगी, तभी वो करेगा। अन्यथा कोई ऐसा नहीं करता है कि अगर कोई धर्म का इंसान अगर अपने न्याय के लिए आया है उसके संग कोई धक्का मुक्की करे।